सीनेट के क्रिप्टो उल्टी गिनती, शटडाउन भी नहीं रोक सकता विनिमय। अक्टूबर के अंत तक अमेरिकी सरकार के बंद का खतरा भी व्यापक क्रिप्टो करेंसी बाजार संरचना कानून को कैपिटल हिल पर आगे बढ़ाने के प्रयास को रोक नहीं पाया है। एक आंतरिक समय सीमा चूक जाने और हजारों संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद प्रमुख सीनेट रिपब्लिकन एक महत्वपूर्ण विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए कथित तौर पर एकजुट हो रहे हैं, जिसका लक्ष्य अपनी मूल समय रेखा के अनुरूप साल के अंत तक इसे पारित कराना है। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण समितियों में सीनेट नेतृत्व की स्थिति रखने वाले प्रभावशाली हस्तियां डिजिटल संपत्ति विनिमय को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनकी गतिशीलता उभरते क्रिप्टो उद्योग के लिए स्पष्ट नियम स्थापित करने की सांसदों द्वारा महसूस की गई तत्कालिकता को दर्शाती है। कई छुट्टी पर भेजे गए सरकारी कर्मचारियों के विपरीत कांग्रेस के सदस्य अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखते हैं और उन्हें विधायी कार्य करने की अनुमति है। द्विदलीय वार्ता और समिति एजेंडा। सीनेट कृषि समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बुशमैन अपने डेमोक्रेटिक समकक्षों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि एक द्विदलीय बाजार संरचना विधेयक बहुत जल्द जारी किया जा सकता है, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2026 से पहले इसे पारित कराना है। साथ ही सीनेट बैंकिंग समिति, जिसे कानून तैयार होने पर उसे भी मंजूरी देनी होगी, ने द्विदलीय बातचीत फिर से शुरू कर दी है, जिससे पता चलता है कि एक संभावित समझौता कुछ ही हफ्तों में घोषित किया जा सकता है। ये विधायी प्रयास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा जुलाई में क्लैरिटी एक्ट पारित किए जाने के बाद आया है। वोमिंग की सीनेटर सिंथिया लूमिस जैसी प्रमुख हस्तियों के नेतृत्व में सीनेट रिपब्लिकन रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इनोवेशन एक्ट शीर्षक के तहत अपना संस्करण बनाने के लिए इस नींव पर निर्माण करने का इरादा रखते हैं। इस विधेयक के मुखर समर्थक लूमिस ने पहले सितंबर और अक्टूबर के अंत तक समिति में इस पर विचार होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन ये समय सीमाएं या तो बीत चुकी है या अब शटडाउन के कारण पूरी होने की संभावना कम है। उद्योग का प्रभाव वाशिंगटन डीसी में लौटा। सीनेट में नए सिरे से ध्यान केंद्रित होना तब शुरू हुआ जब कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने पिछले सप्ताह वाशिंगटन डीसी का दौरा किया। आर्मस्ट्रांग ने सांसदों से मुलाकात की और बताया कि सीनेट इस विधेयक पर कड़ी मेहनत कर रही है और क्रिप्टो कानून से जुड़े लगभग 90% मुद्दों पर सहमति बन गई है। ये उद्योग जुड़ाव डिजिटल संपत्तियों के लिए एक नियामक ढांचा अंतिम रूप देने के संभावित प्रयास को उजागर करता है, जिससे साल का अंत एक ऐतिहासिक विधेयक के लिए महत्वपूर्ण खिड़की बन जाता है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।